तो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हुए हैं भगवान श्री कृष्ण और महाभारत के संबंध में कुछ कथा को लेकर। अगर आपको कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो आइए हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की क्या लीला थी। महाभारत का भयंकर घनघोर युद्ध चल रहा था। अर्जुन लड़ते लड़ते रणक्षेत्र से काफ़ी दूर निकल गए थे और अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को हराने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह को भेदने के लिए अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु उसमें घुस गए। वीर अभिमन्यु ने बहुत ही कुशलता पूर्वक 6 चरण चक्रव्यूह के तोड़ लिए थे, पर 7वें चरण में जयद्रथ, दुर्योधन आदि महारथियों ने उसे घेर कर प्रहार कर दिया। जयद्रथ ने पीछे से प्रहार किया। पीछे का प्रहार इतना खतरनाक था कि अभिमन्यु उसको सह न सके और वीर गति को प्राप्त हो गए। पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन मानो एकदम पागल हो उठे और उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि अगर अगले सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो मैं खुद का आत्मदाह कर दूंगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ को काफ़ी भयभीत हुआ और वह भागकर दुर्योधन के पास गया और उसने दुर्योधन से यह बात बताई। दुर्योधन ने जयद्रथ का भ्रम दूर करने के लिए उससे कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, कल अर्जुन तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं और पूरी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे, उसको आत्मदाह करना ही पड़ेगा। अगली सुबह युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें सिर्फ जयद्रथ को ढूंढ रही थी, लेकिन जयद्रथ कहीं दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे दिन ढलता गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, दिन धीरे धीरे बीत रहा है और सूर्यास्त से होने से पहले जयद्रथ को किसी तरह से सुरक्षा कवच से निकाल कर उसकी मृत्यु कर दो। अतः तुम कौरव सेना का संहार करते हुए आगे बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन के मन में जोश की भावना उत्पन्न हुई। लेकिन संध्या होने में कुछ और ही समय मात्र बचे हुए थे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी और सूर्य को काले बादलों में छिपा दिया, मानो एकदम अंधेरा हो गया। अब अर्जुन एकदम निराश हो गए थे और पांडव भी हाहाकार मचा के हंसने लगे। तब जयद्रथ निश्चिंत होकर कौरवों के आगे आकर खड़ा हो गया। भगवान कृष्ण की फैलाए गए हुए भ्रम को अर्जुन ने सत्य मान लिया और वह काफ़ी निराश हो गए कि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा अवश्य आत्मदाह करना पड़ेगा। यह सब देखकर जयद्रथ सुरक्षा कवच से बाहर आ गया और अर्जुन का मजाक उड़ाने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देखो भी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फैलाए गए भ्रम की लीला को समेट लिया और सूर्य ऊपर आ गया, बादलों में दिखने लगा। सूर्य को बादलों में देखकर सब हैरान हो गए और उनका सर ऊपर की तरफ उठ गया। यह देख जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन उससे पहले अर्जुन ने अपने गांडीव उठा लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सचेत करते हुए कहा, हे पार्थ, इसके पिता ने इसको वह वरदान दिया है कि अगर इसका सर जो जमीन पे गिराएगा उसके सर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे, और यदि तुम इसका मस्तक जमीन पे गिरा दोगे तो तुम्हारे सर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। तुम इसका सिर इस तरह से काटो कि इसके पिता उत्तर दिशा में 100 योजन की दूरी पे तप करें, इसका मस्तक जाके उनकी गोदी में गिरे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी को ध्यान से सुना और उसी प्रकार अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के बाण छोड़ दिया। बाण छोड़ते ही जयद्रथ का मस्तक धड़ से अलग हो गया और मस्तक जाके उसके पिता के गोद में गिरा। यह गोद उसका मस्तक गिरने से उसके पिता चौंक कर उठ गए। चौंक कर उठने से उसका जयद्रथ का मस्तक जमीन पर गिर गया और तैसे ही उसके पिता के सर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीला की वजह से अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाए। तो नमस्कार दोस्तों, यह था महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की मुख्य भूमिका का एक वर्णन। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे सभी प्रकार की धार्मिक व अन्य प्रकार की कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।